बिल्कुल नेटवर्क इशू था और हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू। चलिए चलिए आइए आइए, वेलकम बैक जल्दी से और अपनी क्लास को कंटिन्यू। हाँ, हम लोग डियर बात कर रहे थे स्मॉल टैग और बिग टैग के लिए ना। आइए जल्दी से एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। ओके चलिए फटाफट। कभी कभी हो जाता है नेटवर्क प्रॉब्लम, थोड़ा सा ऑनलाइन में ही सब प्रॉब्लम हो जाती हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू अपने कॉन्सेप्ट को। तो टाइटल में हमने दे दिया एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, हमने कुछ भी दे दिया एग्जाम्पल ऑफ। टाइटल में हमने दे दिया एग्जाम्पल ऑफ बिग टैग, हमने यहां पे दे दिया एग्जाम्पल ऑफ बिग टैग। ओके, और टाइटल को हमने क्या कर दिया, टाइटल को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। इस बात को ध्यान रखना है। ओके चलिए, जब टाइटल बंद हो गया आवाज तो जा रही होगी यार, आवाज जा रही होगी, आवाज में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, इस बात को ध्यान रखते हैं। ओके चलिए चलिए चलिए, अब हम लोग हेड को बंद करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हेड को बंद कर देंगे। अब हम लोग हेड को बंद कर देंगे। हाँ, हेड टैग बंद हो गया। अब बॉडी टैग हम लोग क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। अब हम लोग बॉडी टैग ओपन कर लेते हैं और बॉडी टैग के अंदर, ठीक है, अब ठीक है, अब चलेगा यार, परेशान मत होइए, अब चलेगा, सबका कोई दिक्कत नहीं है। अब बॉडी टैग के अंदर हमें क्या डिफाइन करना है, बॉडी टैग के अंदर हमें कुछ भी अगर लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमें लेना क्या है, ठीक है, हमें लेना क्या है, बिग टैग लेना है, तो पहले हम पी टैग को ले लें, ठीक है, या इसी के अंदर या कहीं पर लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम पी टैग को डिफाइन कर लें, फिर हम लोग यहीं पे बिग टैग डिफाइन कर लेते हैं। फिर हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, बिग टैग को डिफाइन कर लेते हैं और बिग टैग लिखने के बाद, ओके, बिग टैग लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे जिसे बिग करना चाहते हैं हम यहाँ पे कंटेंट को लिख देते हैं। ओके, नहीं वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है अलिशा, फिर से एक बार रिफ्रेश करो, वीडियो कंटिन्यू चल रहा है, प्रॉब्लम नहीं होगी, बात को ध्यान रखिए। ओके बिल्कुल मनोज, चलिए आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे हमने लिख दिया सपोज दैट, चलिए प्रयागराज हमने लिख दिया, हमने यहाँ पे प्रयागराज लिख दिया और तुरंत यहीं पे हमने बिग टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया भाई। हमने बिग टैग को यहीं पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया और पैराग्राफ को भी हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। ओके, बॉडी ओपन है, बॉडी बंद हो जाए। ओके, HTML ओपन है, HTML बंद हो जाए। ओके, इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल, बिग और स्मॉल एक साथ सुब्रा कर सकते हैं, हम अलग अलग बताएंगे, बाकी आप मिक्सअप भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कंट्रोल एस से फाइल को पहले सेव कर लिया जाए डेस्कटॉप पे। फाइल का नाम कुछ भी दे देते हैं, चलो मान लीजिए किसी का नाम है रमेश, क्या नाम है भाई, रमेश नाम है। हमने यहाँ पे रमेश डॉट HTML से फाइल को सेव कर लिया। जैसे हमने डॉट HTML से फाइल को सेव किया वैसे हमारे पास, ठीक है, फाइल आ गई है। अब हमको बिग टैग का एग्जाम्पल को रन करना है, बिग टैग के एग्जाम्पल को रन करना है। रमेश नाम की फाइल हमारे पास आ गई है और हमने यहाँ पे देखा तो प्रयागराज हमारा क्या हुआ, एज अ बिग हो गया। ओके, प्रयागराज हमारा क्या हो गया, बिग हो गया। अगर हम नॉर्मल टैग को डिफाइन कर लें तो नॉर्मल टैग हमारा नॉर्मल होता है और बिग टैग क्या होता है, थोड़ा सा नॉर्मल से अलग होता है। बाकी हम लोग दोनों टैग को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा।
ओके। बाकी हम लोग दोनों टैग को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ऐसे हम लोग यूज कर लेते हैं। ये देखिए प्रयागराज आपका बिग होके आ गया है, ये हमारा प्रयागराज ऐसे बड़ा सा दिख रहा है। अभी हम यहाँ पे अगर स्मॉल टैग लगा दें, अगर हम स्मॉल टैग लगा दें डियर, तो स्मॉल टैग आपका स्मॉल, ठीक है, कंटेंट को शो करेगा। बस इतनी सी बात होती है दोनों में। चलिए फटाफट लाइव आ जाइए, बिल्कुल फटाफट लाइव आ जाइए आप लोग। ओके, और लाइव स्टार्ट है, क्लास को मिस न करें, फिर से हम लोग कंटिन्यू क्लास को करते हैं। ओके, ये टैग हमारा कंप्लीट हो गया। अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो हम यहीं पे आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखाना चाहेंगे, बिल्कुल चेंज करके दिखाना चाहेंगे। ओके, कि अब आपका जो है नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल जो है वो कैसे वर्क करता है। बस हमने जहाँ पे बिग लगाया है हम यहीं पे स्मॉल करना चाहेंगे, हम यहीं पे स्मॉल टैग यूज करना चाहेंगे। हमने स्मॉल टैग का यूज कर दिया, जहाँ बिग हमने बंद किया है और यहाँ पे स्मॉल क्लोज कर दें, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हमने यहाँ पे स्मॉल टैग को डिफाइन कर लिया। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से। टैग और एलिमेंट में चंद्रमोहन कोई डिफरेंस नहीं है मेरे भाई। हम चाहे टैग बोलें, चाहे एट्रीब्यूट बोलें, चाहे, ठीक है, एलिमेंट बोलें, सबका कॉन्सेप्ट कुल मिला के वही निकलता है जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे स्मॉल टैग भी यूज कर लिए। अब हम इस फाइल को पुनः फिर से सेव करेंगे, ठीक है, और सेव करने के बाद जैसे इसे हम लोग मिनिमाइज करेंगे, फिर से अपने एग्जाम्पल को रन कराएं, तो ये हमारा जो प्रयागराज था, ये प्रयागराज हमारा स्मॉल में दिख रहा है। आप लोग इस बात को देख सकते हो, और दोनों में अंतर आप लोगों को विधिवत समझ में आया होगा, दोनों में अंतर आप लोगों को विधिवत समझ में आया होगा। इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है, बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना है। ये पूरी जानकारी आप लोगों को एकदम विधिवत समझ में आ गई होगी। ये देखिए प्रयागराज आपका स्मॉल में हो गया है, ठीक है। क्या नहीं समझ में आया भाई? सौरभ सिंह, राजेश, क्या नहीं समझ में आया यार? इतना अच्छे से मैं समझा रहा हूं, दिक्कत कहां से आपको आ रही भाई? प्रॉब्लम क्या हो रही है जो समझ नहीं पा रहे हो? क्या सबको समझ में नहीं आया कि सिर्फ और सिर्फ भाई राजेश को नहीं समझ में आया? जल्दी से बोलो, हाँ जल्दी बोलो फटाफट। शुभ्रा, आरती, आलिशा, विकास, पीयूष, रमेश, जल्दी से बोलो यार। अच्छा राजेश का क्लियर है, अच्छा अच्छा, किसका क्लियर नहीं भाई? अभी मैसेज आया मेरे पास, ठीक है। सौरव आज, अच्छा सौरव की आज पहली क्लास है। डियर मेरे प्यारे, ठीक है, स्टूडेंट, आप मेरे सारे वीडियोस को पहले देख लो, ठीक है। आज जितना भी मैं थोड़ा सा क्लास ले चुका हूं उसको पहले आप अच्छे से देखो, और देखने के बाद फिर हमारे पूरे क्लास को समझो। और कंटिन्यू मैं बोल रहा हूं, ठीक है, 100% बोल रहा हूं कि हमारी पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन आप अगर पिछली वीडियो नहीं देखेंगे जो हमने क्लास को ले लिया है, उसको आप फिर नहीं देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आज आपका फर्स्ट डे होगा। ओके, बाकी जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबसे आप पूछिए, सबको समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, बीच से अगर कोई भी आता है तो फिर सबको दिक्कत होती है यार, ठीक है। हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं सौरव, ठीक है, बिल्कुल इस बात के लिए हमें खेद है क्योंकि आप बहुत लेट हैं, ठीक है। तो फिर और कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इस बात के लिए हमको बहुत बहुत ज़्यादा खेद है सौरव जी, क्योंकि आप बहुत लेट हैं। और सीधी बात है लेट आने का, ठीक है, थोड़ा सा चीज़ें तो फिर डाउट होती ही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम हौसला बुलंद रखिए और ये सोचिए कि वेब डिजाइनिंग मुझे पढ़ना है, और ज़बरदस्त आज पूरी रात वीडियो देख डालो, ठीक है। पिछला जितना भी वीडियो है सारी वीडियो को आप पहले देख लो, फिर क्लास को कंटिन्यू लाइव करो। ओके, बाकी और भी कोई दिक्कत हो हमसे कांटेक्ट करो, हम आपको एक एक टॉपिक समझाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अभी क्या नाम है भाई, शुभ्रा का कहना है क्या सर हम दोनों टैग को एक साथ यूज करते हैं? बिल्कुल आप लोग दोनों टैग को एक साथ यूज करते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, आप लोग बिल्कुल ऐसा काम कर सकते हो, ठीक है।
वीडियो सौरभ आपको बिल्कुल अभी दिए गए हेल्प नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, 80090 वाले नंबर पे आप रत्नाकर सर से बात करिए, वो सारी बात आपको अभी समझा देंगे। बिल्कुल आप लोगों को समझ से काम करना है, समझदारी से काम करना है, ओके, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इस बात को ध्यान रखिए। ओके चलिए, ये तो हमारा इस्तेमाल हो गया। अब हम यहीं पे क्या करते हैं भाई, अब हम यहीं पे क्या करते हैं, एक छोटा सा टैग फिर लगा देते हैं जहां पे आपका बिग हो जाए। क्या हो जाए भाई, यहाँ पे आपका बिग हो जाए। हमने पैराग्राफ को ले लिया, पैराग्राफ लेने के बाद हमने तुरंत यहाँ पे बिग टैग लगा दिया। बिग टैग लगाने के बाद प्रयागराज है, हमने कानपुर लिख दिया। ठीक है, हमने क्या लिख दिया भाई, कानपुर लिख दिया। कानपुर हमने जैसे यहाँ पे लिखा, ठीक है, और बिग टैग को अपने क्या किया, क्लोज कर दिया, और पैराग्राफ को अपने क्या किया, क्लोज कर दिया। बस इतनी सी कहानी होती है, और कोई कहानी शुभ्रा नहीं होती है। इससे हम डायरेक्ट क्या करते हैं, फिर से सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे फिर से आते हैं, फाइल को रिफ्रेश करते हैं, और फिर से अपना हम रमेश नाम की फाइल को देख लेते हैं। और फटाफट आप लोग देखिए दोनों में कुछ अंतर समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से देखो शुभ्रा और मुझे बताओ, क्या आपको दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया, इस बात को आप जल्दी से हमें आप बताएं। प्रयागराज आपका स्मॉल है और आपका कानपुर क्या है, बिग है, क्या दोनों में अंतर है कि नहीं है, क्या दोनों में अंतर है कि नहीं, जल्दी से फटाफट। दोनों टैग का कॉम्बिनेशन एक साथ मैंने करके दिखाया है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अभी जिनका डाउट था वो हमसे पूछ सकते हैं। अगर दोनों में डिफरेंस ना आया हो तो हमसे कहिए सर डिफरेंस तो नहीं है, कैसे दोनों में अंतर है। चलो बताओ फटाफट, जिनका भी कॉन्सेप्ट अगर भी डाउट है, जिनको हमारी बात समझ में नहीं आई है, फिर से हमसे वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग आगे बात करें। सारे पॉइंट सबके क्लियर हैं, जल्दी से बोलो, ऑल पॉइंट्स क्लियर, तो फिर हम आगे बढ़े यार। देखो हम बहुत ज़्यादा समझाते हैं और तुम लोग बहुत ज़्यादा समझ पाते हो, अब हम इतना भी नहीं समझाएंगे, ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नहीं समझाते ही रह जाएंगे फिर तुम लोग समझते ही रह जाओगे। बात समझ रहे हो कि नहीं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके चलो, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं समझ लो बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत हर चीज़ अच्छे से समझा रहा हूँ। अब नहीं समझे तो समझ लो कभी नहीं समझोगे यार, ठीक है। अब तुम लोग मेरी बात को अगर नहीं समझ पाए ना तो समझ लो फिर कोई नहीं समझा पाएगा, और फिर हम जान लो फिर, ठीक है, किसी और से समझवाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने कंटिन्यू नेक्स्ट टास्क पे, और आज का हमारा जो अगला टॉपिक होगा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मॉल टैग के बाद आपका आता है, बहुत अच्छा टैग होता है, टेली टाइप टैग का नाम सुना होगा। ये ऐसा टैग है भैया, ये ऐसा टैग है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, टेली टाइप टैग। टेली टाइप टैग की बात कर लेते हैं भैया, इसका नाम ही होता है टीटी टैग। क्या नाम होता है, टीटी टैग होता है, जिसे टेली टाइप टैग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नहीं हम आप लोगों से किसी और से पढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे अभी आप लोग पढ़े थे हम फिर से पढ़ाएंगे, और अब हम फिर दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आई बात समझ में, टेली टाइप टैग अगर तुम लोग अच्छे से नहीं पढ़े मन से तो फिर समझ लो, ठीक है। अगर तुम लोग मन से नहीं पढ़ोगे तो फिर हम नहीं पढ़ाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। चलिए बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। ठीक है भैया सचेंद्र, कोई बात नहीं है, सब एक जैसे नहीं होते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, टेली टाइप टैग की बात करते हैं, जिसे हम लोग टैग के द्वारा डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम लोग टीटी टैग का यूज करते हैं। अच्छा भाई, टेली टाइप टैग होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें अंतर क्या देखने को मिलता है, ये सारी बातें हम लोग अभी तुरंत डिफाइन करते हैं। ये सारी बातें हम लोग अभी तुरंत डिफाइन करते हैं ताकि आप लोगों को
बहुत अच्छी बात समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। चलो बताओ जल्दी से, पीयूष शुक्ला, मनोज, चंद्रमोहन, आलिशा, शुभ्रा। डियर, मेरी आदत है कि मैं पहले जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं आप लोगों से एक बार जरूर पूछता हूं, क्या आप लोग बता सकते हैं टेली टाइप टैग क्या होता है? क्या आप लोग बता सकते हैं टेली टाइप टैग क्या होता है? जल्दी से बताओ, जिसको भी पता हो जल्दी से बताओ, फटाफट जल्दी से बोलो। जल्दी से बोलो, फिर हम आगे बढ़ें। नहीं पता है? अच्छा, किसी को अभी कंफर्मेशन नहीं पता है? पीयूष शुक्ला, चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता तो हम तो आज पता करेंगे ही। ठीक है, नहीं पता है, ठीक है, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, हम हैं तो क्या गम है आप लोगों को। ठीक है, सीधी सी बात होती है, हमारे रहने से आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आज हम आपको बताना चाहेंगे, देखो यार, जो हम लोग टेली टाइप टैग यूज करते हैं, इसका जो मेन मोटो होता है, जो हम लोगों को डिस्प्ले पर जो भी कंटेंट शो होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं पता तो हम तो हैं यार बताने के लिए भाई। देखो हम किस लिए पढ़ाते हैं, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, तो काहे आप परेशान हो रहे हो? ठीक है, बिल्कुल हम आपको पहले 2 लाइन लिख कर समझाएंगे, फिर इसका एग्जाम्पल बताएंगे, फिर प्रैक्टिकल आपको बता देंगे, एकदम बात क्लियर हो जाएगी, उसमें समझने की क्या दिक्कत है। ओके, चलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चंद्रमोहन ने अभी जाके बताया, और चंद्रमोहन की बात बिल्कुल पर 100% सही है। इन्होंने बताया डिस्प्ले इन ब्राउजर डिफॉल्ट मोनोटाइप फॉन्ट। अच्छा भैया चंद्रमोहन, मोनोटाइप फॉन्ट क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं? ठीक है, हाँ बिल्कुल, मोनोटाइप फॉन्ट क्या होता है? मोनोटाइप फॉन्ट क्या होता है, जल्दी से बताओ। मोनोटाइप फॉन्ट की अगर हम बात करें तो मोनो फॉन्ट टाइप क्या होता है, कैसे वो डिस्प्ले करता है, जल्दी से बता दो। चलिए, सबसे पहले हम लोग 2 लाइन जरूर लिखेंगे, और 2 लाइन क्या लिखेंगे? दिस टैग इज यूज टू, यहां पे लिखेंगे। ठीक है, दिस टैग इज यूज टू, अपने शब्दों में लिखिएगा, कभी भूलेंगे नहीं। दिस टैग इज यूज टू, दिस टैग इज यूज टू डिस्प्ले, this tag is used to display the monotype, display the monotype font, display the monotype font in web browser। वेब ब्राउजर, ये आपके वेब ब्राउजर में, ठीक है, क्या करता है? मोनोटाइप का मतलब होता है डियर, आपकी जो विड्थ होती है, आपकी जो विड्थ होती है वो फिक्स्ड होती है भाई। क्या होती है? वो क्या करता है? विड्थ को फिक्स कर देता है। टेली टाइप टैग जो हमारा यूज होता है, ये विड्थ को क्या करता है? एकदम से फिक्स कर देता है। हाँ, कभी कभी सौरभ पूछा जा सकता है, अगर मान लो पूछ ही लिया गया 2 नंबर 1 नंबर में, तो आप लोग अगर नहीं लिखेंगे तो कैसे समझ पाएंगे हमारी बातों को? ठीक है, बस यही आपको डिफाइन करना है कि हमारा जो टीटी टैग होता है, ये हमारे वेब पेज में क्या करता है? फॉन्ट की साइज को या फॉन्ट की जो विड्थ होती है उसको फिक्स्ड रूप में डिस्प्ले करने का काम करता है, जिसे टेली टाइप टैग के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, जो कंटेंट को हम लोग लिखते हैं वो कंटेंट हमारा क्या होता है? फिक्स्ड हो जाता है, और उसी रूप में उसको दिखाई देता है, डिस्प्ले करता है वेब पेज पे। वही हमारा क्या होता है? टेली टाइप कंटेंट होता है, यानी हमारा टीटी कंटेंट होता है।
ओके, सिंटैक्स लिखना चाहें तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे सिंटैक्स को भी लिख सकते हैं, और सिंटैक्स हम हर एक एग्जाम्पल में आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको टीटी टैग लगाना है और इसके अंदर जो भी कंटेंट रखना है, रखने के बाद टीटी को बंद कर देना है। यही इसका सिंटैक्स होता है। जल्दी से आप लोग इसको लिख लो, सिंटैक्स नोट कर लो, फिर हमसे बताओ अगर पॉइंट क्लियर हो गया हो तो हम फिर आगे बढ़ें। ठीक है। हाँ सौरव सिंह, सौरव का है यार इतना तुम परेशान हो रहे हो भाई, बुक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है यार, मैं इतना पढ़ा दूंगा, इतना नोट्स में लिखा दूंगा और इतना कंटेंट आपको दे दूंगा, आपको कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए भाई। काहे तुम परेशान हो रहे हो, आज तुम्हारा पहला दिन है और इतना ज्यादा टेंशन ले रहे हो, टेंशन लोगे तो कैसे पढ़ोगे। ठीक है यार, जब मैं पहले ही बोल दिया कि हमारे रहने से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, तो क्यों टेंशन लेते हो। हाँ क्या नाम है, चंद्रमोहन। चंद्रमोहन HTML5 वर्जन में हमारा जो टीटी टैग होता है ये सपोर्ट नहीं करता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये HTML4 तक काम करता है। ओके चलिए, इस बात को मैंने आपको समझा दिया और बता भी दिया। ठीक है, और आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे। जल्दी से कमेंट करो सब लोग का नोट हुआ कि नहीं। अगर नोट हुआ तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आते हैं, आपके सामने दिखाते हैं हमारा जो है किस तरीके से टेली टाइप टैग होता है। चलो भाई जल्दी से। शुभ्रा, आलिशा, आरती, सबका मैसेज मेरे पास आना चाहिए भाई, और नहीं आएगा तो फिर हम आगे नहीं चलेंगे, ध्यान रखना। और आप लोग अगर मैसेज किया मतलब कमेंट नहीं करते हो तो आपको पता है कि धीरेन्द्र सर थोड़ा सा सदमे में आ जाते हैं सुबह सुबह कि हमारे बच्चों को भाई क्या हुआ जो समझ में नहीं आया। ठीक है, और अगर समझ में आ जाता है तो हम बड़ा बड़ा खुश हो जाते हैं। ठीक है, कि चलो यार कम से कम बहुत अच्छे से तुम लोग समझ पा रहे हो हमारी बात को। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल को हम लोग यहीं पर जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं और एकदम फटाफट आप लोग रेडी हो जाइए कैसे हम लोग एग्जाम्पल को बनाते हैं। और एग्जाम्पल को हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे, HTML, और यहाँ पे फट से हम लोग एक टैग को डिफाइन करेंगे, हेड टैग, और यहाँ पे हमारे पास एक टैग आता है, और क्या, टाइटल टैग भाई। कौन सा टैग, टाइटल टैग हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। ओके, जैसे हमने टाइटल टैग को डिफाइन किया, टाइटल के अंदर हमने दे दिया एग्जाम्पल ऑफ ठीक है, टेली टाइप टैग, और हमने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया, हेड टैग को बंद कर दिया, बॉडी टैग हमने ओपन कर लिया, और बॉडी के अंदर हम एक कंटेंट नॉर्मल लेंगे और एक कंटेंट क्या लेंगे, टेली टाइप लेंगे, और दोनों में हम आपको अंतर बताएंगे, इस बात को ध्यान रखना। हम यहाँ पे पहला एक टैग पी टैग डिफाइन किया, और पी टैग के अंदर हमें क्या करना है, एक सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट को लेना है। नॉर्मल टेक्स्ट में चलो हमने ले लिया नाम, सपोज दैट, चलिए हम यहाँ पे नाम ले लेते हैं। ठीक है, चलो नॉर्मल में हमने यहाँ पे पी टैग लगाया और यहाँ पे हमने लिखा रत्नाकर। ठीक है, रत्नाकर। ठीक है, और चलिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्मल टैग ले लिया, और देखो हम दोनों में आपको डिफरेंस बिल्कुल दिखाएंगे, एक को नॉर्मल करके दिखाएंगे और एक को क्या करके दिखाएंगे, टेली टाइप करके दिखाएंगे, और पी टैग को हमने बंद कर दिया। फिर हमने पुनः पी टैग को ओपन किया और इसी के जस्ट बगल टीटी टैग लगाया और हमने अपना नाम लिखा धीरेन्द्र। क्या लिखा, धीरेन्द्र लिख दिया। ठीक है, और धीरेन्द्र को हमने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे टीटी टैग को क्लोज कर दिया और पैराग्राफ को क्लोज कर दिया, बॉडी को हमने बंद कर दिया और HTML को हमने क्लोज कर दिया। इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो तो बिल्कुल हमारी बात को सुनिए। HTML ओपन था, लास्ट में हमने HTML को बंद कर दिया। बस यही एक छोटा सा एग्जाम्पल है। देखिए हमारा एक नॉर्मल होगा, यहाँ पे नॉर्मल कंटेंट हमारा रत्नाकर होगा और हमारा जो टेली टाइप कंटेंट होगा
वो होगा हमारा धीरेन्द्र। ठीक है, अब हम इस दोनों में अंतर आपको कोड करके दिखा रहे हैं ताकि हमारी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। और आज यहीं से आप लोग तुरंत डिफाइन कर लेंगे कि हमने जो टीटी टैग लगाया है वो करता क्या है। एक्चुअली में वो एकदम क्या करता है, फॉन्ट को जो डिस्प्ले करता है वो मोनोटाइप कर देता है, यानी विड्थ को क्या करता है, फिक्स कर देता है, अभी जो मैंने आपको लिखाया है और बताया है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल कर लिए हैं तो कुछ बातें समझ में आ गई होंगी, और प्रैक्टिकल अगर नहीं किए हैं तो हम तुरंत प्रैक्टिकल करके इस बात को भी तुरंत दिखा भी देते हैं ताकि हमारी बात एकदम स्पष्ट हो जाए और किसी को कोई डाउट ना रहे भाई। और डाउट रहेगा तो कैसे बात समझ में आएगी। ओके, तो सबका ये एग्जाम्पल डन हो गया, सबने नोट कर लिया, जल्दी से बोलो। अब हम प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं, फटाफट प्रैक्टिकल करके इसे हम कंटिन्यू कर लेते हैं और दिक्कत ना हो आप लोगों को, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बोलिए, पॉइंट भी नोटेड, सबका पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बोलो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। आई थिंक सबने नोट कर लिया। अच्छा, बात समझ में आई कि नहीं? हमारी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? हम जो भी पढ़ाया आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बोलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर देखो भाई प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, वैसे प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए ना। अगर प्रॉब्लम हो गया तो पढ़ने का क्या मतलब है? ओके, अच्छा, बहुत अच्छे से आया समझ में, चलिए वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आलिशा। ठीक है, ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। एचटीएमएल टैग, हमने एचटीएमएल टैग को ले लिया, बस वही कहानी जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। देखो कहानी में कुछ और नई बात नहीं है, वही आपकी, ठीक है, जीवन की कहानी है जो डेली हम लोग करते हैं अपने जीवन में। सुबह उठते हैं 9 बजे शुरू कर देते हैं, 9 से 10 वही कहानी डेली करते हैं। इसको बार बार बताने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कहानी से हम लोग एकदम वाकिफ हो चुके हैं। अब टाइटल हमको देना ही है, टाइटल में हमने टाइप कर दिया एग्जाम्पल ऑफ, हमने यहाँ पे टाइप दे ही दिया एग्जाम्पल ऑफ टेली टाइप, एग्जाम्पल ऑफ टेली टाइप टैग। हमने ये कहानी को पूरा कर दिया, टाइटल को यहीं पे हमने क्लोज कर दिया। हमने टाइटल को यहीं पे क्या कर दिया भाई, क्लोज कर दिया। टाइटल हमारा बंद, एंटर हमने कर दिया। ओके, बिल्कुल हमने टाइटल को क्लोज कर दिया। ओके, इतना करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुरंत यहाँ पे बॉडी टैग को हमने ओपन कर लिया भाई। बॉडी टैग ओपन करने से पहले हेड ओपन है, हमने यहाँ पे हेड को क्या कर दिया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर दिया, हेड टैग को बंद कर दिया। हेड टैग को बंद करने के बाद तुरंत हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी टैग ओपन कर लेंगे, जहां से हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हमने बॉडी टैग ओपन कर लिया। अब जैसे हमने बॉडी टैग ओपन किया, बॉडी टैग ओपन करते ही हमारे पास एक छोटा सा जो टॉपिक आता है। देखो मैं दो चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। हम सबसे पहले ले लिए एक नॉर्मल पी टैग, और यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, अभी मैंने नाम ही दिया था वही नाम हम फिर से रखेंगे, रत्नाकर। ठीक है, चलिए ये हो गया भाई। और अपने यहीं पे हम लोग इस पी को तुरंत बंद करके आगे बढ़ते हैं। फिर से हमने पुनः वही काम किया, लेकिन उस काम को करते समय हमको क्या करना है, टीटी टैग का यूज करना है। और हमने यहाँ पे अपना नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया डियर? अपना नाम दे दिया। ठीक है, DHIRENDRA, धीरेन्द्र प्रताप सिंह। थोड़ा नाम यार बड़ा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही प्यारा नाम है भाई। ठीक है, थोड़ा सा नाम पहले के समय का था, मम्मी पापा रख दिए थे, अब ये नाम हमारा चलता ऐसे चला रहा है। ठीक है,
नाम में क्या है यार, ठीक है, नाम में क्या रखा है, जो काम में रखा है, ठीक है। और हमने यहीं पे क्या किया, टीटी को बंद कर दिया। हमने यहीं पे क्या किया भाई, टीटी को बंद कर दिया। और टीटी जैसे बंद हुआ हम लोग आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ने के बाद हमने पैराग्राफ ओपन किया था, हमने पी टैग को भी बंद कर दिया, फिर हमने एंटर कर दिया, फिर हमारा क्या किया, बॉडी ओपन है, हमने सीधे पहले बॉडी को ही बंद कर दिया। चलिए बॉडी बंद हो गया, HTML क्लोज कर दो, ठीक है, HTML को क्लोज कर देते हैं। HTML भी बंद नहीं हुआ है, बंद कर दिया। तो इस तरीके से हमने ये कोडिंग को डिफाइन कर लिया, ठीक है। इस कोडिंग को हमने यहीं पे क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। और डिफाइन करते ही बस हमारे पास कंट्रोल एस आता है और हमने फाइल को सेव कर लिया, ठीक है। चलो dv.html फाइल को हमने रन करा दिया, ठीक है। आइए देख लेते हैं। फाइल कहां गई, ओके। बस यही अंतर है, बस यही अंतर है दोनों में, बस यही फर्क होता है दोनों में। जब हम लोगों को कोई चीज दिख जाता है दोनों में अंतर, कि जैसे एक माँ के दो बेटे होते हैं और माँ की नज़र में दोनों बेटों का जो अंतर होता है कोई नहीं होता है, लेकिन सोचने पर डिपेंड करता है कि मम्मी तो भैया को बहुत मानती हैं और हमको नहीं मानती हैं। अंतर वहीं पे दिखना शुरू हो जाता है। बस वही अंतर यहाँ पे भी है। यहाँ पे सपोज दैट, ठीक है, दो अंतर मैंने दे दिया। ये देखिए हमने जो डिफाइन किया इसमें अंतर आपको क्या लगा, और यहाँ पे हमने जो डिफाइन किया इसमें अंतर आप लोगों को क्या लगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है ताकि हमारी बात आपको स्पष्ट रूप से दिख जाए। और हमने आपको आउटपुट दे दिया, ओके। बिल्कुल HTML को बंद करना जरूरी है, नहीं तो आपका कैसे शो करेगा, इस बात को ध्यान रखना। चलिए बताइए, क्या टेली टाइप टैग कुछ आपका डिफरेंस यहाँ पे दिखाया है कि नहीं। टेली टाइप टैग और नॉर्मल टैग में, ठीक है, या ना टेली टाइप कंटेंट और नॉर्मल कंटेंट में क्या आपको अंतर समझ में आया। पीयूष शुक्ला, सबको अंतर समझ में आया, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल भी आप लोगों के सामने करके दिखा दिया। और प्रैक्टिकल आपके सामने एकदम जबरदस्त है, ठीक है, ठीक है। प्रैक्टिकल भी मैंने आपको एकदम जबरदस्त तरीके से बता दिया। आई थिंक आप लोगों का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा। पीयूष शुक्ला, हमारी बात समझ पाए हो कि नहीं, ठीक है। पीयूष, आलिशा, आरती, यार सबका कमेंट मुझे दिखना चाहिए किसी भी हाल में। अगर कमेंट नहीं आया तो समझ लो फिर कल क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ठीक है। समझ लो, अगर किसी का कमेंट छूट गया और हमने नहीं पढ़ा तो कल वही होगा सुबह जो मंजूर खुदा होगा, ओके। बस वही स्टाइल ही है आरती, और टेली टाइप में कुछ चेंज नहीं होता है, वही स्टाइल है आरती, ठीक है। तो अंतर तो दिखा कि नहीं दिखा, ठीक है। तो इसमें क्या कहना है यार। ओके, चलिए, तो इस बात को ध्यान रखना है। एकदम ऐसा पढ़ो कि मजा आ जाए क्लास 1 घंटे की, ठीक है। कभी ऐसा ना लगे गुरुजी की क्लास बड़ी बोरिंग क्लास लगी, और बिल्कुल यार पता नहीं सर जैसे, ठीक है, मैयत जैसे पढ़ाते हैं और मैयत जैसे बोलते हैं। तो यार देखो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। हम अपने बच्चों को एकदम बिल्कुल विधिवत पढ़ाते हैं और एकदम एनर्जेटिक के साथ पढ़ाते हैं। और आपको पता ही होगा कि अंदाज वही होता है जो डेली होता है, ठीक है। अंदाज तो वही होता है शुरुआत से ही, और लास्ट तक ये अंदाज चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में अंतर है चंद्रमोहन, दोनों में अंतर है, ठीक है। बिल्कुल सौरभ, सब कुछ कर सकते हो यार। पहले तो मैंने बताया कि तुम पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर करो।
एक दिन में तुम पूरा HTML पढ़ना चाहते हो, तुम कहाँ से पढ़ा पाएंगे यार, समझदार हो मेरे भाई। चलिए आकाश, ये आप लोगों का प्यार है, ठीक है, आकाश कुमार का प्यार है भाई, सारे बच्चों का प्यार है कि क्लास कभी भी आज तक आप लोगों को बोरिंग महसूस नहीं लगी है और मैयत जैसे नहीं लगी है, एकदम बिल्कुल जबरदस्त लगी है। ओके चलिए, आलिशा, आलिशा डियर मिस, टोटल लगभग 8-10 घंटे क्लास रहती है यार, मैं भी परेशान हो जाता हूँ, ठीक है। आरती, आलिशा, बिल्कुल डियर, एक्चुअली में बात क्या है, ऑफलाइन मेरी क्लास बहुत ज़्यादा होती है और आपको पता होगा कि सब कुछ मैनेज करना ही होता है, तो कैसे यार, हम भी इंसान हैं, मशीन नहीं है, ठीक है, और जीने दो हमें भी दुनिया में, ठीक है। बिल्कुल वो गाना सुने हो ना, जीने भी दी दुनिया में हमें, अभी बहुत कुछ करना है आप लोगों के साथ, ठीक है। चलिए, तो इतनी बातों को आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग 2-3 टैग को एकदम विधिवत पढ़ लिए। अब आई थिंक आप लोगों का इतना कॉन्सेप्ट पूरा जरूर क्लियर हो गया होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी पूछने की अब जरूरत नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। कल हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। कल हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आज का कॉन्सेप्ट बस यहीं पर, और बिल्कुल फिर हम अपने समय से कल 9 बजे जब मिलेंगे तो कल आपको हम बहुत कुछ नया चीज बताएंगे HTML में, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है भाई, क्यों नहीं खुश हो, क्या दिक्कत आ गई भाई, आप लोग उनसे क्यों नाराज हो, हाँ जल्दी बोलो। राजेश 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 डियर, एग्जाम के लिए पहले तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लो लेवल में। नाइलेट में रजिस्ट्रेशन चल रहा है, पहले सब लोग नाइलेट की वेबसाइट पर जाके अपना अपना रजिस्ट्रेशन नाइलेट में करवा लो। नाइलेट में आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लो। इतना करने के बाद अप्रैल और मई के मंथ में प्रैक्टिस पेपर भरने की जब डेट आएगी तो बिल्कुल मैं आपको सब बताता रहूंगा, एकदम डे टू डे अपडेट करता रहूंगा, कब पेपर भरना है, कैसे भरना है, कब एग्जाम होना है, ये सारी कहानी हम आपको बताते रहेंगे, इस बात को ध्यान रखना। ओके, अच्छा, तो आप लोगों को पसंद नहीं होता किसी का बहाना सुनना, क्योंकि नहीं चाहिए दिल दुखाना, किसी का बहाना कभी बताना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, बहाना तो एक दिन होता है, 2 दिन होता है, और 3 दिन अगर हम भी बहाना बता दें तो आप भी हमसे गुस्सा हो जाओगे यार, मुझे पता है कि बच्चों को मनाना आज की जिंदगी में समझ लो बहुत बड़ा काम है, ठीक है। सबको मना सकते हो, लेकिन बच्चों को मनाने के लिए हमें लगता है गुरु जो बच्चों को बहुत अच्छे से, ठीक है, पढ़ाता है, उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चों का गुस्सापन, ठीक है। इसलिए दोनों लोग नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसीलिए देखो यार तबीयत थोड़ा अच्छी नहीं है, तब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, हमसे बच्चे कभी गुस्सा ना करें, ठीक है। चलिए, बातें हमारी स्पष्ट हैं, कोई बात नहीं, आपको हम जबरदस्त पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग मिलते हैं अपने समय से। नहीं यार, हमसे भी तुम लोग गुस्सा हो जाओगे, कोई बात नहीं है, वही हाल है हमारे कि जिस दिन हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, ठीक है। तो चाहे जो करना, खपा हो जाना, गुस्सा हो जाना, ठीक है, लेकिन ठीक है, गुस्सा होने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो आज फिर इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपने समय से, बिल्कुल कल राइट टाइम हम लोग मिलेंगे 9 बजे और बातों को कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए, कहते हैं डियर कि अभी सूरज नहीं डूबा है, जरा सी शाम होने दो। 2 लाइन थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीच देना चाहूंगा आप लोगों को।
अब जैसा भी हो यार, ये मुझे बात नहीं पता है, 2 लाइन मेरी बात को सुनो और थोड़ा सा बिल्कुल एनर्जेटिक बन जाना हमारी बातों को सुन के। कहते हैं अभी सूरज नहीं डूबा है, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट आऊंगा, पहले नाकाम तो होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले नाम तो होने दो। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से मैं अपनी इस बातों को यहीं पे स्टॉप करूंगा और फिर हम लोग कंटिन्यू कल मिलते हैं। सबको हमारी तरफ से बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और भगवान से हमेशा यही प्रार्थना रहेगी, तुम लोग बहुत जल्दी इतना अच्छे से पढ़ाई करो और सफलता ले लो, बस यही मेरा भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा दुआ रहेगी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अपने समय से, ठीक है, कल इसी अंदाज में। अंदाज यही होगा